तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग क्या होता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन आपको देंगे जो होमवर्क रहेगा, आपको बना के लाना है। आप उसको बना के हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों। यहाँ पे देखने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है। अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। मतलब जिसका पावर सबसे हाईएस्ट 2 हो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्म लिखा हुआ है एक ax² प्लस bx प्लस c, है ना। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, p फंक्शन x से, ठीक ना। p फंक्शन x से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट किए हैं, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, इक्वल के a जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये 2 हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर इसका हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तो ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग जानेंगे कि जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो ठीक है। अब कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो ये तो पोलिनोमियल्स है हमारा, ये तो आपको दिख रहा है पोलिनोमियल्स, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ax² प्लस bx प्लस c, अब यही इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लोग इसको है ना नोट कर सकते हैं, अगर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जानते हैं जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स तो हमारा समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट में जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों ये क्या है, जनरल फॉर्म तो आप समझ गए। जनरल फॉर्म क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, जनरल फॉर्म हो गया जनरल फॉर्म हमारा हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अभी जनरल फॉर्म तो हमारा दिख रहा है यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया। इसी में अगर कोई बच्चे बोला सम ऑफ जीरोज, क्या हम लोग बोल दिए, सम ऑफ जीरो, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए, क्या हो जाएगा इसमें हमारा c बाई ए, ठीक है। ये दो हमारा क्या हो गया, जीरोज रिलेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये दो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे और सीखते हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, हमारा प्रूफ करके दिखाना है, या वेरीफाई करने के दोनों सही है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन लिख के हमारा जो लिखा हुआ है ऊपर में क्वाड्रेटिक x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लिख लिया। जनरल फॉर्म क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप क्या देख रही हैं इसमें कि a की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 1, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7,
सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 1, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे क्या हम लोग का करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या देखा था हम, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम लोग क्या देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा, b कितना है हमारा 7, तो -7 हो जाएगा। a कितना है हमारा 1, तो 1 लिख देंगे। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। ये सम हो गया हमारा। अब इसी में हम लोग क्या निकाल लेंगे हम लोग बच्चे, इसमें निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा c/, क्या हो जाता है यहाँ पे c/a। c हमारा कितना था, c हमारा हो गया था 10, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिख लेंगे हम लोग 10, a कितना था 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट पता चल गया हमारा, सम पता चल गया। अब क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना था। ठीक है बच्चों, वेरीफाई। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, सो डैट इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। इसी को इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इज इक्वल टू 0 लगा दिया, ये हमारे इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन, पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 10, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा क्या, हमारा बच्चा 10x स्क्वायर है ना, 10x स्क्वायर। अब 10 जो यहाँ पे, ये 10 को एलसीएम लीजिए आप, 10 को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 है ना, तो ये 2 इंटू 5 लिख लिया हम। अब इसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 20 का आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे 2x प्लस 5x। अब यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम लोग, 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे क्या कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, बचेगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x प्लस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो क्या आया था हमारा x प्लस 2, यहाँ पे आया था x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ये हमारा ज़ीरोज़ पता चल गया। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 जो था, तो इसके कितने ज़ीरोज़ निकले हमें, 2 पता चला कि एक -2 पुट करेंगे तो ये फुल क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और एक क्या पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे कि जितने x के पावर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे हम लोग क्या देखें, x का पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसका वैल्यू भी कितना निकला हमारा, 2 निकला x का। अगर इस पे इसका x का पावर 1 होता है तो इसका वैल्यू निकलता 1, अगर x का पावर 3 होता है इसका वैल्यू निकलता 3, x का वैल्यू 3 निकलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब जानेंगे, इसमें तो हम लोग ने निकल गया। तो ये जो पहला जो x का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा है ना, ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा हमको पता चल गया क्या, -2, बीटा हमको पता चल गया -5। ठीक है, अब क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम लोग देखा था अल्फ़ा, सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा था हमारा -7। अब देखते हैं जोड़ के, अल्फ़ा कितना दिया हुआ हमारा बच्चों, अल्फ़ा दिया हुआ हमारा -5, बीटा हमारा दिया हुआ -2। क्या करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -5 और -2 जोड़ने पे क्या आ रहा है -7,
प्रूफ हो गया ना, ये लिख देंगे वेरीफाइड। सेकंड बना के सेकंड देखेंगे हम लोग क्या है। सेकंड में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या था हमारा, क्या आ रहा था, 10 आया था। अब इसको देख लेते हैं, ये LHS अगर लेना, LHS लिख के हम लोग क्या लिखा, अल्फ़ा इंटू बीटा लाना है हमको, क्या 10 लाना है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है -2, बीटा कितना दिया हुआ हमारा -5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, हो गया वेरीफाइड।